दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव और दिल्ली के इस दंगल में अब पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी है। 3 जनवरी 2025 से पीएम मोदी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार की शुरुआत कर दी है और जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर जमकर निशाना साधा, केजरीवाल एंड कंपनी को जमकर लपेटा। तो आइए पीएम मोदी की जो ये शुरुआत है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर उसके बारे में इस वीडियो में कुछ बात करेंगे और पीएम मोदी के इस प्रचार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में किस तरह से हड़कंप मचा है। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल से लगाकर सारे आम आदमी पार्टी के नेता क्या नई नौटंकी में लगे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। बस आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ जहां नए साल की शुरुआत हो चुकी है, वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर अब पीएम मोदी ने भी एक धमाकेदार शुरुआत कर दी है कि 3 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने अशोक विहार में जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा, केजरीवाल एंड कंपनी को धो डाला। सबसे पहले ही पीएम मोदी ने अपने अंदाज में कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपदा बनकर टूटी है। ये लोग कट्टर बेईमान लोग हैं और ये तो हर समझदार और जानकार व्यक्ति जानता है कि 10 साल में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल एंड कंपनी ने दिल्ली को किस तरह से बर्बाद किया है। पूरा दिन सोशल मीडिया या टीवी मीडिया, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली की जनता को कुछ नहीं दिया है। बात तो सही है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि अगर मैं चाहता तो शीश महल बनवा सकता था, पर मुझे देशवासियों की फिक्र है, इसलिए मैंने दिल्ली में मकान बनवाए। आप सबको शायद पता होगा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी लोगों को घर मिला है। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और एक तरफ अरविंद केजरीवाल, दुनिया के स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, जिन्होंने शीश महल बनवाया है। इस जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का एक नारा भी दिया है कि आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। ये नारा देते हुए प्रधानमंत्री ने शराब घोटाले की भी बात की, केजरीवाल एंड कंपनी के भ्रष्टाचार की भी बात की। पीएम मोदी ने साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के बारे में कहा कि ये चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली की जनता से कहा कि इस आपदा सरकार को सत्ता से हटाना है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अन्ना हजारे का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि अन्ना हजारे को आगे करके या अन्ना हजारे को सामने रखकर कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों की स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, भर्तियों के नाम पर घोटाला, शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला,
पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते हैं, पर ये लोग दिल्ली पर आपदा की तरह टूट पड़े हैं। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। और पीएम मोदी की ये बात कहीं ना कहीं सच है, बिल्कुल साफ है कि हमने देखा है 10 साल का एक रिकॉर्ड, एक डेटा केजरीवाल एंड कंपनी का निकाल कर देखे तो केजरीवाल ने बड़ी बड़ी बातें की सत्ता में आने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए, पर किया क्या? कुछ भी नहीं। पीएम मोदी ने यहाँ आयुष्मान भारत योजना की भी बात की, जिसे दिल्ली में लागू नहीं होने दिया केजरीवाल सरकार के द्वारा। मैं तो दिल्ली वालों को मुफ्त इलाज की सुविधा देने वाली आयुष्मान योजना का भी लाभ देना चाहता हूं, लेकिन आपदा सरकार को दिल्ली वालों से बड़ी दुश्मनी है। वे पूरे देश में आयुष्मान योजना लागू है, लेकिन इस योजना को आपदा वाले यहां लागू नहीं होने दे रहे। पीएम मोदी ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए शीश महल की बात करते हुए ये भी कहा कि जहां हमने केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में 4 करोड़ लोगों का घर का सपना पूरा किया, मैं भी शीश महल बनवा सकता था, पर मेरा सपना ये था कि देशवासियों को उनका खुद का पक्का घर मिले। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि आज जो लोग झुग्गी में रहते हैं उनको भी आने वाले वक्त में पक्का मकान मिलेगा। पीएम मोदी ने इस जनसभा को संबोधित करने के अलावा यहाँ पर दिल्ली वासियों के लिए कुछ अच्छे कामों का शिलान्यास भी किया, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जैसे अशोक विहार में बने 1675 फ्लैट का उद्घाटन किया। नववर्ष के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले लोगों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 जनवरी को पीएम मोदी दिल्ली के अशोक विहार क्षेत्र के झुग्गी वासियों को नए फ्लैट की चाबियां सौंपेंगे। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत दिल्ली के अशोक विहार के स्वाभिमान अपार्टमेंट में 1675 नए मकान बनाए गए हैं। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए और भी कहा, पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली राजधानी है, बड़े खर्चों वाले बहुत से काम यहाँ होते हैं, वो केंद्र सरकार के जिम्मे हैं, जैसे सड़कें, मेट्रो, अस्पताल, कॉलेज कैंपस सब केंद्र ही बना रही है। पर आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से कुछ कामों में यहाँ पर ब्रेक लगी हुई है। अब ये तो हुई पीएम मोदी की बात कि पीएम मोदी ने केजरीवाल पर हमला बोला, शीश महल की बात की, अन्ना हजारे का भी जिक्र किया, आम आदमी पार्टी की नाकामियों की बात की, आम आदमी पार्टी ने किस तरह से दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है उसके बारे में बात की। अब पीएम मोदी जब जनसभा को संबोधित करेंगे, चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे, केजरीवाल एंड कंपनी पर हमला बोलेंगे, मुझे पक्का यकीन था कि जैसे ही पीएम मोदी का ये भाषण खत्म होगा, जनसभा को संबोधित करने वाला ये कार्यक्रम खत्म होगा, कि तुरंत केजरीवाल एंड कंपनी की एक नौटंकी शुरू हो जाएगी, इनका वही सोशल मीडिया पर हंगामा करना शुरू हो जाएगा। अब पीएम मोदी का ये कार्यक्रम खत्म हुआ, वैसे ही आप देख सकते हैं, आप खुद भी देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर या केजरीवाल एंड कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल पर कि इन्होंने तुरंत मीडिया के सामने आना शुरू कर दिया। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं? केजरीवाल जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली वासियों को खूब गालियां दी। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से केजरीवाल जी को बेवकूफ़ बोल दूं तो बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को या उनके कार्यकर्ता समर्थकों को बुरा लग जाएगा, पर मैं क्या करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी जनसभा को आप सुनिए, सोशल मीडिया पर या टीवी मीडिया पर कहीं आपको मिल जाए, आप सुन लीजिए। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की, यहाँ पर कहीं भी आप बताइए कहाँ पर ऐसा सुनने को या देखने को मिला
कि दिल्ली के लोगों को पीएम मोदी ने गाली दी हो, पर बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बेफिजूल की बात करना, नौटंकी करना, एक्टिंग करना, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं के खून में है। और सबसे ज़्यादा केजरीवाल जी, ये तो बहुत बड़े वाले एक्टर हैं। मैं इनके बारे में कई बार कह चुका हूँ कि बॉलीवुड के एक्टर, मैं तो ये कहूँगा कि साउथ की फिल्में आजकल बहुत ज़्यादा चलती है, तो साउथ के एक्टर, हॉलीवुड की बात करें तो हॉलीवुड के एक्टर, मतलब दुनिया में जितने भी एक्टर वगैरह है वो तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, केजरीवाल के सामने। और केजरीवाल जी ने अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी के बाद ये भी भाषण देने के लिए आए, कैमरे के सामने आए, मीडिया के सामने आए, और फिर वही बात कि हमने 10 साल में क्या किया, अपना डेटा ये गिनवाने में लगे हैं कि हमने 10 साल में बिजली दी, पानी दी, सड़क दी, शिक्षा दी, सैकड़ों काम किए। अब ये कितना बड़ा जोक है केजरीवाल ने कंपनी के द्वारा। केजरीवाल जी आज भी कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आकर सीना चौड़ा करके झूठ बोलते हैं। इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कुछ क्लासरूम दिल्ली में बनवा दिए तो इनके हिसाब से शिक्षा में इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति ला दी। मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिए तो मेडिकल के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ी क्रांति ला दी। और जहाँ तक देखा जा सकता है, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की जो हालत है वो आपको देखने भी मंजूर नहीं होगी। और सड़क की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, इनको तो शर्म आनी चाहिए कि 10 साल में इनको दिल्ली की सड़क याद नहीं आई, पर अब जब चुनाव है तो पिछले 1 महीने से आप देख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इनको अब सड़कें याद आई है। सड़क का काम ये लोग करवा रहे हैं। पिछले 1 महीने से ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिल्ली में चल रही है, नौटंकी। और ऐसी तो बहुत सारी नौटंकी केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। पर यहाँ पर एक बात क्लियर है साफ तौर पर कि इस बार केजरीवाल एंड कंपनी कुछ भी कर ले, पर दिल्ली के लोग अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि झूठ झूठ और झूठ अब दिल्ली की जनता इनका बड़ी अच्छी तरह से समझ चुकी है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले या अपने ही कार्यकर्ता को बोले कि भाई मुझे थप्पड़ मार लेना, मैं बीजेपी पर आरोप लगा दूंगा, या अपने ही कार्यकर्ता को बोले कि भाई मैं कहीं जाऊं तो मुझ पर स्याही फेंक देना, मैं बीजेपी पर आरोप लगा दूंगा, कि इससे भी आगे केजरीवाल या उनके नेता दिल्ली की सड़क पर लेट कर नौटंकी करें। पर इनका इस बार कुछ नहीं होने वाला, इनकी हार तय है, पक्का है।